नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको जीव विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 3 में स्टूडेंट जो मैं आपको सेट नंबर 3 में स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट चौथे का घातक करा चुका था। कहाँ तक? चौथे घातक स्टूडेंट करा चुका था। आज हम चलेंगे 5 का का से स्टार्ट करेंगे कि 5 का से क्या क्वेश्चन कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, चल रहे हैं। चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5 का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आपको उत्तर डाल लेना है और उत्तर में आपको हेडिंग डाल लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट त्रिसंलयन क्या डाल लेना है? त्रिसंलयन। तो स्टूडेंट इसमें लिखना है आपको कि आवृत बीजी स्टूडेंट ऐसे बीज होते हैं, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिनके बीज में क्या स्टूडेंट एक आवरण पाया जाता है, ये एक भित्ति पाई जाती है स्टूडेंट। चाहे इनके बीज जो होते हैं एक फल के द्वारा ढके होते हैं, किनके? जो आवृत बीजी होते हैं एक आवरण के द्वारा ढके होते हैं। को ऐसे तमाम पौधे पाए जाते हैं जो जिनके बीज क्या होते हैं स्टूडेंट एक फल के द्वारा एक भित्ति के द्वारा ढके होते हैं, जिन्हें हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। वही है स्टूडेंट की आवृत बीजी एक ऐसे बीज जो आवरण के द्वारा ढके हो। आवृत बीजी भ्रूण कोश में एक नर युग्मक क्या स्टूडेंट? भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि मतलब 2n, द्विगुणित का मतलब स्टूडेंट 2n, ठीक है। द्विगुणित 2n युग्मनज का निर्माण करता है। क्या स्टूडेंट? युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है। जब स्टूडेंट n और n हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? n और n मिलकर 2n, यह द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन कहलाती है। जब n और n आपस में मिल जाएंगे तो 2n बनेगा, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा? संयुग्मन। तो यही प्रक्रिया क्या कहते हैं हम? संयुग्मन कहलाती है। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक, जब स्टूडेंट दूसरा एक नर युग्मक यानी मान n जब द्वितीय केंद्रक यानी 2n के साथ मिलकर त्रिगुणित यानी मतलब 3n भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। जब स्टूडेंट n और आपस में 2n और 2n आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? 3n बन जाएगा। 3n भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहलाती है। जब स्टूडेंट आपको पता चलेगा जब और n आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास 2n बनेगा। और जब 2n और n फिर आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? 3n। तो 3n बन जाएगा। तब 3n भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? त्रिसंलयन कहलाती है। जब तीन बार होगा, ठीक है स्टूडेंट। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्या लिखना है आपको? आवृत बीजी भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि मतलब 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक 2n के साथ मिलकर त्रिगुणित यानी कि मतलब 3n भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन या स्टूडेंट आप त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कहीं कहीं मिल सकता है, ठीक है। त्रिसमेकन कहलाती है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश कहाँ पर स्टूडेंट? भ्रूण कोश में होती है। यही क्वेश्चन पूछा गया है ना यहाँ पर। क्या है स्टूडेंट कि त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ही आंसर छोटा है। नहीं स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर शब्दों क्या किया है? सटा कर लिख दिया है। आप यही शब्द स्टूडेंट आप थोड़ा ही अच्छी तरह से दूर दूर लिखेंगे तो ये आपका आंसर जो है बहुत ही बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5 का खा कह रहा है हमारा एस के रिश्ता क्या है? एस के रिश्ता क्या है? इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले उत्तर डाल लेना है। उत्तर में आपको हेडिंग डाल लेना है एस के रिश्ता, ठीक है। एस के रिश्ता आपको हेडिंग डाल लेना, इसमें लिखना है आपको यह रोग
मनुष्य की आंत, कहाँ पर स्टूडेंट, जो मनुष्य के पेट के अंदर जो आंत होती है, यह रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्कैरिस लुब्रिकाइड्स नामक गोल कृमि से होता है। किससे स्टूडेंट? एस आपको स्टूडेंट उत्तर डाल लेना है। उत्तर में आपको हेडिंग डाल लेना है। सबसे पहले एस के रिश्ता, एस के रिश्ता, ठीक है। इसमें आपको सब लिखना है। सबसे पहले, यह रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइड्स नामक गोल कृमि या राउंड वर्म से होता है, ठीक है। संक्रमित भोजन के साथ परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। कहाँ पर स्टूडेंट? मनुष्य की जो आंत होती है पेट के अंदर, वहाँ पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, अंडे। आंत में इसका लार्वा छेद करके हृदय, फेफड़े, यकृत को संक्रमित करता है। यह परजीवी हमारी आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है। किस पर स्टूडेंट? जो हमारी आंत के अंदर जो पचा हुआ जो भोजन होता है, किस पर? आंत पर जो भोजन होता है वो उस पर क्या होता है, वो निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आपको लिखना है बचाव व उपचार। हेडिंग डालना है बचाव व उपचार। तो इसमें स्टूडेंट आपको लिखना है सबसे पहले बचाव व उपचार में, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, मल मूत्र का खुला विसर्जन ना करना, प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी आदि से बचना स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपली भाषा में लिखा गया है स्टूडेंट। क्या है? अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, मल मूत्र का खुला विसर्जन ना करना चाहिए, प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी आदि से बचना चाहिए, भोजन करने से पूर्व हाथों को भली भांति धोना, शौचालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना व स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए आदि इस रोग की रोकथाम के प्रमुख उपाय हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस रोग के जो उपाय हैं स्टूडेंट रोकने के, यही है उपाय। रोग होने पर इस परजीवी को मारने के लिए, किसको स्टूडेंट? इस परजीवी को मारने के लिए परजीवी को क्या स्टूडेंट? पाइपराजिन सिट्रेट तथा पाइपराजिन फास्फेट औषधियों का प्रयोग किया जाता है। यही स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5 का ग हमारा क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोगों को लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में आपको लिखना है जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप। क्या स्टूडेंट? जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ, जैसे कोष्टक में आपको लिखना है जीन अथवा डीएनए खंड को जोड़ा हटाया या ठीक किया जाता है। क्या स्टूडेंट? जीन अथवा डीएनए खंड को जोड़ा हटाया या ठीक किया जाता है। यह प्रक्रिया आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग को ही स्टूडेंट हिंदी में अभियांत्रिकी कहते हैं। क्या स्टूडेंट? अभियांत्रिकी। यहाँ पर स्टूडेंट इंजीनियरिंग ना लिखा भी हो सकता है, यहाँ पर अभियांत्रिकी लिखा हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर लिख लेना। क्या लिख लेना स्टूडेंट? यहाँ पर लिख लेना आप अभियांत्रिकी, क्योंकि आनुवांशिक अभियांत्रिकी इसे भी कहते हैं इसी, कि ये अंग्रेजी वर्ड स्टूडेंट, ये क्या अंग्रेजी वर्ड है और हिंदी वर्ड इसका क्या होता है? अभियांत्रिकी। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम जानेंगे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है स्टूडेंट? नंबर 1 अनुप्रयोग है वैक्सीन, जिसे हम कहते हैं टीका कोष्टक में, ठीक है, वैक्सीन। नंबर 2 स्टूडेंट अनुप्रयोग है हार्मोन बनाने में, यानी मतलब वैक्सीन बनाने में इसका अनुप्रयोग होता है, हार्मोन बनाने में।
और तीसरा है स्टूडेंट प्रतिरक्षी बनाने में इसी का उपयोग होता है, ठीक है। और नंबर चौथा है हमारे पास एंटी कैंसर औषधि बनाने में किसका उपयोग स्टूडेंट, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, पांचवा का घा हमारा कह रहा है समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, हम अपने उत्तर की तरफ चलते हैं। तो उत्तर में स्टूडेंट सबसे पहला नंबर है, आप हेडिंग डालेंगे घनत्व। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है स्टूडेंट, घनत्व, डेंसिटी जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको लिखना है एक निश्चित स्थान, क्या स्टूडेंट, एक निश्चित स्थान हो, एक निश्चित स्थान एवं समय में, क्या स्टूडेंट, एवं समय में आवास के इकाई आयतन में पाए जाने वाले प्राणियों की कुल संख्या। स्टूडेंट ये n है, एक कुल संख्या ही है, क्या है, एक निश्चित स्थान एवं समय में आवास के इकाई आयतन में पाए जाने वाले प्राणियों की कुल संख्या समष्टि का घनत्व कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या है, इकाई आयतन में पाए जाने वाले प्राणियों की कुल संख्या। जो इकाई आयतन है स्टूडेंट, इकाई आयतन में पाए जाने वाले प्राणियों की जो कुल संख्या है, ये क्या है स्टूडेंट, एन क्या है, एक नंबर है, कुल संख्या। एक निश्चित स्थान एवं समय में आवास की इकाई आयतन, क्या स्टूडेंट, इकाई आयतन में पाए जाने वाले प्राणियों की कुल संख्या समष्टि का घनत्व कहलाती है। स्टूडेंट इसका आंसर था। इसके बाद दूसरा नंबर स्टूडेंट जन्म दर, दूसरा नंबर क्या है, जन्म दर, ठीक है। किसी जनसंख्या में एक निश्चित समयावधि में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद तीसरा नंबर स्टूडेंट आयु वितरण, क्या है, तीसरा नंबर है आयु वितरण। तो आयु वितरण में आपको क्या लिखना है, किसी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग, कोष्टक में है प्रजनन पूर्व, प्रजनन समय तथा प्रजनन उपरांत, कोष्टक बंद में सदस्यों की संख्या को आयु वितरण कहते हैं। ये स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, छठवें का कह रहा है हमारा पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी, कैपिटल वाई का संकरण, हरे बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई से करने पर संतानों में निम्नलिखित फिनोटाइप के किस अनुपात के होने की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 1 स्टूडेंट लंबे हरे और नंबर दूसरा बौने हरे, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारे लिए क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर की तरफ। तो आप स्टूडेंट सबसे पहले उत्तर डालेंगे। तो उत्तर में आपको सबसे पहले देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या समझना है आपको, हमारे पास दिए हुए हैं वहाँ पर पीले बीज लंबे पौधे क्या हैं, या कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। और हरे बीज लंबे पौधे क्या स्टूडेंट, यानी वो कैपिटल टी और स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारे पास दिए हुए हैं। तो मैं बता स्टूडेंट, जो हमारे पास जो स्टूडेंट कैपिटल टी जीन जो है लंबे पौधे को प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल टी जो है हमारे पास जीन बौने पौधे को, ठीक है। और जो हमारे पास है कैपिटल वाई जीन बीज पीले हैं, ठीक है। और वाई जो हमारे पास है यानी स्मॉल बीज हरे, ठीक है। इसे प्रदर्शित है। इसके बाद हम देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारे पास मादा वाला है और ये हमारे पास नर वाला, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास जो जीन है 4 प्रकार के, क्या स्टूडेंट, ये 4 प्रकार के जीन हैं, यानी कि मतलब स्मॉल कैपिटल और टी और स्मॉल कैपिटल टी और कैपिटल वाई, ठीक है। और कैपिटल और टी और स्मॉल वाई, ठीक है। और स्मॉल टी और कैपिटल वाई और स्मॉल टी और स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारे पास जीन है स्टूडेंट, ठीक है। 4 प्रकार के जीन है। यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 2 प्रकार के युग्मनज प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो हमारे पास प्राप्त होंगे कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल वाई, और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल वाई, ये 2 प्रकार के क्या प्राप्त होंगे स्टूडेंट, युग्मनज प्राप्त होंगे। आपको स्टूडेंट क्या करना है, संकरण जब कराएंगे आप, इसका संकरण इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा हमारे पास, और जब इसका संकरण इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा। देखिए आप वही तो है यहाँ पर, देखिए सेम ही तो है, कैपिटल टी और कैपिटल टी,
देखिए दो दो टी है ना, और यहाँ पर देखिए इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है कि नहीं है, तो वही है स्टूडेंट, आप संकरण करा लेंगे यहाँ पर देखिए, और इसका संकरण इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा, और इसका संकरण इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा, फिर आपको इसका संकरण इससे कराएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और इसका संकरण आप इससे कराएंगे तो ये प्राप्त हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसका संकरण आप इससे कराएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा देखिए, और इसका संकरण जब आप इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता क्या करना है, जो हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ये देखिए स्टूडेंट युग्मनज जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या समझना है कि जो हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट, कैपिटल टी और कैपिटल वाई जो है, ये हमारे पास किसी प्रकार से कहते हैं स्टूडेंट, लंबे और पीले, किसी प्रकार से कहते हैं लंबे और पीले को, ये स्टूडेंट, ठीक है, ये पहला वाला, ठीक है, लंबे और पीले को। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखना जो हमारे पास ये कैपिटल टी और कैपिटल टी जो है हमारे पास, ये किसी प्रकार से कहते हैं लंबे हरे को, किसी प्रकार से करते हैं स्टूडेंट, लंबे और हरे को, ठीक है। और ये दोनों, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी किसे प्रदर्शित करते हैं, लंबे पीले को, किस स्टूडेंट, लंबे पीले को, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है जो ये है स्टूडेंट, लंबे और हरे को प्रदर्शित करते हैं, किसे, लंबे और हरे को प्रदर्शित करेंगे ये स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लंबे और पीले, कौन स्टूडेंट, लंबे और पीले को, ठीक है, दोनों ही लक्षण हैं, लंबे और पीले, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लंबे और हरे, क्या स्टूडेंट, लंबे और हरे, देखिए यहाँ पर लंबे और, यहाँ से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, कहाँ से, आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से, कहाँ से स्टूडेंट, यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि यही वही है लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट, वो यहाँ से समझ में आएगा, ना कि ज़्यादा यहाँ से। जब आप स्टूडेंट यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो आप यहाँ भी नहीं ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ यहाँ ज़्यादा ही समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, पीले बीज लंबे पौधे, यहाँ पर हरे बीज लंबे पौधे, तभी स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या हरे हैं, हरे कौन है और लंबे कौन है, पीले कौन है, ठीक है स्टूडेंट, बौने कौन है, तभी आपको समझ, जब ऊपर नहीं समझ में आएगा तो नीचे नहीं आया, यहाँ पर समझ आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसीलिए समझाता चला आ रहा हूँ, आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास बौने बौने पीले, बौने पीले, ये स्टूडेंट स्मॉल टी और स्मॉल टी किसे प्रदर्शित करता है, बौने को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मैं वहाँ पर स्मॉल टी लिखाया भी हूँ, बौने पौधे, ठीक है। तो बौने बौने और कैसे स्टूडेंट, पीले हैं, बौने और पीले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, क्योंकि पीले क्यों हैं, क्योंकि स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी और क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्या स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई है ना, इसलिए पीले है, क्या है कि नहीं स्टूडेंट, पीले है कि नहीं, कुछ में कुछ तो है पीले, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, ये स्मॉल स्मॉल ही है, ये पूरे स्मॉल है, स्मॉल टी स्मॉल वाई क्या है, बौने व हरे हैं, क्या स्टूडेंट, बौने व हरे, क्योंकि स्मॉल टी क्या है, बौने, और स्मॉल वाई क्या स्टूडेंट, ये भी क्या है, हरे हैं, हरे वहाँ पर लिखा है भी स्टूडेंट में। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, हमें जो क्वेश्चन में छांटने के लिए कह रहा था लंबे हरे, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं लंबे हरे कितने हैं, ये एक तो ये हमारे पास स्टूडेंट, एक तो हमारे पास ये दो हो गए, इसके बाद एक ये स्टूडेंट, कितने, तीन हो गए लंबे हरे, लंबे हरे। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा था छांटने के, लंबे और हरे कितने, लंबे हरे कितने हैं, तो एक स्टूडेंट ये हो गए, और एक ये हमारे पास ये हो गया, और एक ये हो गया, तीन है स्टूडेंट। तो तीन क्या है, तो लंबे और हरे बीज वाले पौधे हैं। एक क्या स्टूडेंट, बौने बौने और हरे पूछ रहा था, बौने हरे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बौने व हरे एक ही है, देखिए स्टूडेंट बौने व हरे, यहाँ पर बौने पीले हैं, इसे नहीं लेंगे, बौने हरे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा आपको वही करना है, बौने व हरे, तो बौने हरे कितने स्टूडेंट, एक है, यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं, तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। छः का खा हमारा कह रहा है, छः का खा, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को संक्षेप में समझाइए, ठीक है स्टूडेंट, आपको उत्तर डाल लेना है, इसमें लिखना है स्टूडेंट पीसीआर, पीसीआर क्या है स्टूडेंट, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है, इसी को स्टूडेंट शॉर्टकट में कहते हैं पीसीआर, क्या कहते हैं, पीसीआर। पीसीआर लक्ष्य डीएनए की शीघ्रता पूर्वक पुंज निर्माण विधि है, क्या स्टूडेंट, पुंज निर्माण विधि है, जिसके द्वारा लक्षित डीएनए की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां, क्या स्टूडेंट, अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। इस विधि द्वारा एकल डीएनए अणु प्रतिदर्श नमूने का दीर्घीकरण किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इस तकनीक को सन 1983 में कैरी मुलिस ने खोजा था, किसने स्टूडेंट खोजा था, कैरी मुलिस ने खोजा था, जिसके लिए इन्हें सन 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है स्टूडेंट, यही इन्होंने खोज की थी, किसकी, पीसीआर की, ठीक है, कैरी मुलिस ने। इसके बाद क्या स्टूडेंट यहाँ पर आपको लिखना है, और यहाँ पर देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया परख नली में डीएनए का प्रतिकृतियन
है यदि डीएनए की एक लंबाई को एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज तथा 4 न्यूक्लियोटाइड्स ए टी सी एवं जी, ये क्या स्टूडेंट, एडिनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन के साथ एक परख नली में मिश्रित किया जाता है तब डीएनए अनेक बार द्विगुणन करता है। ठीक है स्टूडेंट। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं स्टूडेंट? 3 चरण होते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट निष्क्रियकरण। नंबर दूसरा है तापानुशीतन। क्या है? तापानुशीतन। इसके बाद तीसरा दीर्घीकरण या प्रसार। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। 6 का गा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। 6 का गा, राष्ट्रीय उद्यान तथा सैंक्चुरीज पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको सबसे उत्तर में हेडिंग डाल लेना है स्टूडेंट, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसमें आपको लिखना है वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा जहाँ शिकार, खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही सिंपली परिभाषा है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जात तथा पादपों या वनस्पति जात दोनों का संरक्षण किया जाता है। भारत में 104 अप्रैल 2012 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने स्टूडेंट? 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आपको हेडिंग डाल लेना है सैंक्चुरीज या अभयारण्य। इसे स्टूडेंट हिंदी में कहते हैं इसे अभयारण्य। ठीक है। इसमें लिखना है आपको स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरह से कि वे प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर केवल जंतुओं को ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। अभयारण्यों में वृक्षों का काटना, उनके उत्पाद प्राप्त करना प्रतिबंधित होता है। अभयारण्यों में मानव के, क्या स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है, यहाँ बीच में लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखना है, मानव के जीवन में, क्या स्टूडेंट, मानव के जीवन में परेशानी नहीं आती है। इस समय भारत में 515 अभयारण्य हैं। कितने स्टूडेंट? 515। भारत में सबसे अधिक वन अभयारण्य अंडमान और निकोबार में है। कहाँ पर स्टूडेंट है? अंडमान और निकोबार में है सबसे ज़्यादा। ठीक है। जिनकी कुल संख्या कितनी है? 96 है। कितनी स्टूडेंट? 96 है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। 6 का हमारा घा कह रहा है। 6 का घा, निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। नंबर 1 शीत निष्क्रियता और नंबर 2 और है स्टूडेंट ग्रीष्म निष्क्रियता। नंबर दूसरा हमारे पास बहुरश्मि और स्टूडेंट आंतरोश्मि। नंबर तीसरा हमारे पास समष्टि और समुदाय। इनमें स्टूडेंट हमें अंतर करना है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, सबसे पहले उत्तर डालेना। उत्तर में एक तरफ लिखना है स्टूडेंट शीत निष्क्रियता और नंबर दूसरा आप एक तरफ लिखना है आपको ग्रीष्म निष्क्रियता। इसमें स्टूडेंट आपको नंबर 1 डाल के लिखना है यह सर्दियों से बचने की एक सुप्त अवस्था होती है। क्या स्टूडेंट? शीत निष्क्रियता यह सर्दियों से बचने की एक सुप्त अवस्था होती है। और नंबर यहाँ पर 1 डाल के लिखना है स्टूडेंट ये ताप तथा शुष्कन से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता से चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर डाल के लिखना है आपको जंतु गर्म जगह पर आराम करते हैं। कहाँ पर? जो शीत निष्क्रियता वाले होते हैं कि जंतु गर्म जगह, जहाँ पर स्टूडेंट जगह कहाँ पर क्या हो? गर्म हो। जंतु गर्म जगह पर आराम करते हैं। इसमें क्या लिखना है आपको? जंतु ठंडी व छाया वाले स्थान पर आराम करते हैं। आपको यहाँ समझ में आ रहा हो? शीत निष्क्रियता ठंडी और ग्रीष्म निष्क्रियता गर्मी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ के जंतु क्या करेंगे? जंतु ठंडी व छाया वाले स्थान पर आराम करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? जंतु गर्म जगह पर आराम करते हैं। ठीक है। ठंड में तो अब इसमें यहाँ पर आपको स्टूडेंट इसके बाद आपको क्या डालना है? हेडिंग। इसके बाद आपको डाल लेना है बहुरश्मि और आंतरोश्मि। ठीक है। इसमें लिखना है आपको नंबर 1 डाल के ये ठंडे रुधिर वाले जंतु होते हैं। कौन स्टूडेंट? बहुरश्मि वाले। ठीक है। बहुरश्मि वाले कौन होते हैं? ये ठंडे रुधिर वाले जंतु होते हैं। ये कौन होते हैं स्टूडेंट? ये गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं आंतरोश्मि। ठीक है।
इसके बाद इसमें लिखना है दूसरा नंबर है ये अपने शरीर का तापमान नियमन करने में असमर्थ होते हैं। कौन? बेहोशमी वाले। ठीक है, ये अपने शरीर का तापमान नियमन नहीं कर पाते हैं। ये अपने शरीर का तापमान नियमन कर सकते हैं। ठीक है, ये नियमन कर सकते हैं अपने शरीर के टेम्परेचर को, मगर ये नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आपको स्टूडेंट्स लिखना है, आपको हेडिंग डालना है समष्टि और एक तरफ समुदाय। ठीक है, अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें लिखना एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखना है? एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। इसमें आपको लिखना है समुदाय में समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबंधता अथवा सामंजस्य की कुल मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। इसके बाद मिलेंगे स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कर देना और लाइक कर देना और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।